परम धन्य परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति मिले। तमाम प्रेक्षकों को और श्रोताओं को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज भी मनन करेंगे। उसके आधार पर एक वचन को हम पढ़कर शुरू करेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 9 अध्याय के 4 पद से हम प्रारंभ करते हैं। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। आइए हम रोज की तरह प्रार्थना के साथ प्रारंभ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके पुत्र मसीह यीशु के लिए धन्यवाद। आज भी एक सोमवार सुबह आपके कदमों तक आने का अवसर और अनुग्रह आपने प्रदान की। बीते दिनों में आपने हमें जगह जगह संभाला। प्रभु, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदा बाप, आपकी उपस्थिति में जब हम अपने समय थोड़ी देर बिताते हैं, आपके वचनों से आप हमसे बातें करें। हमारे बुद्धि और समझ को खोल दीजिए ताकि हम आपकी मनसा को समझ सकें, आपकी इच्छा को पहचान सकें और उसके लिए हम समर्पित हो सकें। प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार और मैं धन्य और जीविता त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। आप सबको इस बाइबल अध्ययन के सिलसिले में स्वागत भी करता हूं। पिछले हफ्ता एक दिन कुछ तकनीकी तकलीफ की वजह से हम लोग मिल नहीं पाए थे। फिर से आज हमें एकत्रित होने का अवसर खुदा ने अदा किया है। प्रभु यीशु मसीह की जीवनी से हम लोग कुछ सीख पा रहे थे। आपको याद होंगे, हमने यीशु मसीह की जीवनी से सीखने वाली 20 शिक्षाओं को देख चुके हैं अभी तक, और भी उसकी विशालता में पढ़ने के लिए हैं, लेकिन समय की डर की वजह से हम लोग कुछ बातें ही मनन कर पाए हैं। आज हम 21वीं सीख में चले जाते हैं। यीशु मसीह की जीवन से मैं जो देख पाया, सीख पाया, 21वीं बात वो है, हमने यहाँ पर यूहन्ना की सुसमाचार 9 अध्याय के 4 पद से पढ़कर सुने। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा हुआ बात है। उसमें से हम समझ सकते हैं यीशु मसीह की जीवन का एक 21वीं विशेषता वो ये था कि वो वक्त को, समय को बहुमूल्य समझता था। अपनी जिंदगी में दिया गया समय को बेशकीमती समझते थे हमारे प्रभु यीशु मसीह। शायद हमने किसी ने, मैं सहित आपसे बता रहा हूं कि हम में से शायद ही किसी ने अभी तक हमारे समय की इस्तेमाल के विषय में पाप करने के बारे में सोचा हो। शायद ही हम में से किसी ने कभी परमेश्वर से माफी मांगा किसी भी गलती या पाप हमसे जो हुआ। वो इस मामले भी था कि प्रभु, आपने हमें दिया हुआ समय को हमने सही रीति से इस्तेमाल नहीं की, वो पाप को क्षमा कर दे। कि आप जरा सोच के देखिए, कभी ऐसा मौका आया था आपकी जिंदगी में कि आपने परमेश्वर से समय की बर्बादी के लिए माफी मांगा, समय की बुरे इस्तेमाल के लिए आपने माफी मांगा? कभी आपको वो पाप लगा क्या? मेरी जिंदगी से कई बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने इस विषय में बहुत ही स्पष्ट तरीके से मुझे चिताया, मुझे समझाया
तब जाकर मैं प्रभु से माफ़ी मांग सका। इसलिए मैं जानता हूँ आप में से भी, चाहे पास्टर हों या जो विश्वासी पास्टर नहीं हैं, आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति हों, शायद ही अपने समय की बर्बादी के वास्ते पाप का स्मरण आया हो और परमेश्वर से माफ़ी मांगा हो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताता है कि जब ये दिन ही दिन है, तब हमें प्रभु के काम को अंजाम करना है। और कारण बताया, ऐसी रात आ रही है जिसमें कोई काम नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं अब दिन ही दिन है, दिन में हमें कुछ काम करना है। अब रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकते। आजकल तो हमारे पास में टॉर्च है, कुछ नहीं तो हर मोबाइल फोन के साथ में टॉर्च आते हैं, वो जलाकर भी हम जा सकते हैं। नहीं तो सड़कों पे सरकार ने स्ट्रीट लाइट्स लगा करके दिए हैं। बहुत ही कम जगह हैं जहां पर अंधेरा छाने के बाद में फिर बत्ती का कोई प्रबंध ना हो। तो आप सोच लीजिए, या आपके माता पिता से जरा पूछ लीजिए, थोड़ा बुजुर्ग लोगों से पूछ लीजिए कि जब कहीं जाते हैं कोई, तो वे सांझ होने से पहले घर लौटने के लिए बेताब होते थे, क्योंकि समय से बढ़ करके अंधेरा से उनका काम था। अभी तो हमें मालूम है ये नवंबर दिसंबर वाली समय है, तो उत्तर भारत में दिन छोटे होने लगे हैं, जल्दी अंधेरा हो जाते हैं और धूप का समय बहुत ही कम है। और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो भौगोलिक शास्त्र वगैरह, विज्ञान वगैरह पढ़ने वालों को पता है कि कहीं कहीं से तो 2-2, 3-3, 6-6 महीने के लिए सूरज ने छुट्टी लिए हैं। वहाँ पोलर नाइट्स होते हैं लगातार कई महीनों तक, कई हफ्तों तक। तो क्या होता है, अंधेरा छाने से पहले घर पहुंचने के लिए लोग तो दौड़ते हैं। जब हम कोई सामान वगैरह लेने या कहीं खेलने वगैरह भी जाते हैं तो घर में बुजुर्ग लोग बोल के भेजते हैं, बेटा अंधेरे से पहले आ जाना, रात होने से पहले आ जाना। क्यों? रात में सब काम नहीं हो सकता है जो दिन में होता है। दुकानें, हाँ शहरों में तो कई ऐसे दुकानें हैं देर रात तक खुले रहते हैं, और कोई शहरों में ऐसे भी दुकान है जो 24 घंटे खुले रहते हैं। वो सब बात अभी होता है, लेकिन सामान्य तौर पर सामान्य जगहों पर दुकानें खुलती हैं दिन में। स्कूल, कॉलेज, बैंक या कोई दफ्तर, ये सब तो दिन ही दिन में खुलते हैं, रात में कुछ काम नहीं होता है। कोई यहाँ तक कि ऐसे श्मशान घाट होते हैं जहाँ सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच में ही दफन किया जा सकता है, और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं हो सकता। आजकल की कोई इमरजेंसी में रात को भी किया जाता है, बात अलग है, नॉर्मली होता नहीं है। मतलब रात ऐसा है कि हर कोई सफर नहीं कर सकते, हर जगह नहीं जा सकते, गाड़ियां नहीं मिलती, दुकानें नहीं खुलती, काम नहीं हो सकता। तो काम जो करना है दिन ही दिन में होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि अब मुझे तो बड़े अर्जेंसी के साथ में, मुझे तो इमरजेंसी काम में लगे रहना है। और कहा, हमको अपने चेलों को भी साथ में लेकर के कहा, देखो प्रभु यीशु मसीह के लिए वक्त कितना मूल्यवान था। यीशु मसीह समय को बहुमूल्य समझता था।
इसीलिए एक भी पल अपने हाथों से जाने के लिए नहीं देता था। लेकिन इसी यीशु के पीछे चलने वाले मेरे और आपकी जिंदगी में कैसे हैं प्यारों? हम सुसमाचार प्रचार करने वाले भी, सेवकाई करने वाले भी हैं, और कुछ लोग तो साधारण नौकरी करते हुए मसीह की जिंदगी व्यतीत करने वाले हैं। जो भी हैं, उद्धार पाए हुए लोग हों या गैर मसीह लोग हों, सेवक लोग हों या गैर सेवक विश्वासी लोग हों, हम हर किसी के लिए इस पर ध्यान देना है, क्योंकि समय बहुमूल्य है, समय थोड़े हैं, समय अपने लिए रुकती नहीं है। इसलिए किसी गीतकार ने कहा, समय किसी के साथ नहीं पर हम समय के साथी हैं। हाँ, समय हम किसी के नहीं हैं साथी, परंतु हमको समय के साथी बनना जरूरी है। तो प्यारों, शुरुआत में ही सोच लीजिए, हम समय के साथी है, समय के साथ साथ में हम चलते हैं। यदि नहीं तो हम पाप करते हैं। प्यारों, हम समय को बहुमूल्य समझकर, बेशकीमती समझकर, कंजूसी के साथ में, समझदारी के साथ में यदि इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम पाप करते हैं। तो इफिसियों की पत्री में पौलुस प्रेरित ने कहा हुआ एक बात और हम सुनते हैं। इफिसियों 5 अध्याय की, वैसे तो उसकी 1 से लेकर हमें समझना चाहिए, कुछ नहीं तो 10 से लेकर हमको पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे समय सीमित है, इसीलिए मैं उसका 15 और 16 वचन आप तक सुनाना चाहूंगा। इफिसियों 5 का 15 और 16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। यहां पौलुस प्रेरित कहता है कि बुद्धिमानी के साथ में चलो, रात के समान नहीं दिन के समान चलो, समय या अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और 17वां पद में भी प्रेरित पौलुस कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। उसका मतलब समझदारी से या बुद्धिमानी से हमको समय के इस्तेमाल करना है। अवसर को यानी समय को बहुमूल्य समझना है। उसका मतलब या उसकी परिभाषा 17वां पद में प्रेरित ने हमको बताया। मतलब क्या है कि हम अपने समय को परमेश्वर की इच्छा क्या है जानकर उसे सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल करो। कुल मिलाकर समय का सही इस्तेमाल करने का मतलब, समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने का मतलब, अवसर को बहुमूल्य समझने का मतलब, समय के लिए हिसाब देने की तैयारी करने का मतलब ये है कि सबसे कम शब्दों में हम ये बता सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसे सिद्ध करें। मतलब आज इस वक्त में मेरे लिए परमेश्वर क्या चाहता है, आज के दिन के लिए प्रभु क्या चाहता है कि मैं करूं, आज के दिन के लिए परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं कहां जाऊं, किससे मिलूं। इस घड़ी के लिए मेरे वास्ते परमेश्वर की योजना और इच्छा क्या है। इस घड़ी में परमेश्वर मेरे लिए क्या चाहता, मुझे वो करना है, वहां पाया जाना है।
उस बात को सिद्ध करनी है जो सिद्ध करने के लिए परमेश्वर मेरे वास्ते चाहता है। प्यारो, क्या इस प्रकार हम अपनी जिंदगी के समय को बहुमूल्य जानते हैं? देखिए, प्रभु यीशु मसीह की गवाही, प्रभु यीशु मसीह ने इस वास्ते में और क्या कहा? मशहूर एक पद है यूहन्ना 14 अध्याय से। यूहन्ना की पुस्तक, सुसमाचार की पुस्तक 4 अध्याय का 34 और 35 को हम पढ़ते हैं, 34 और 35। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन। हमको पृष्ठभूमि मालूम है। प्रभु यीशु मसीह सामरिया में गया, एक कुएं के पास में बैठा, चेले लोग दुकान गए कुछ खाना ले आने के लिए। प्रभु यीशु मसीह थका था करके लिखा है वहां पर। तो अपने गुरु को कुछ खिलाने का मौका ऐसे तो मिलता नहीं, सेवा करने के जो मिला हुआ मौके का बखूबी से इस्तेमाल करने के लिए चेलों ने चाहा कहीं शहर में जाकर खाना लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह तब भीड़ से बातें कर रहे थे। तो भीड़ से बातें करते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने देखा, तो चेलों को लगा कि यीशु मसीह को खाना दें। थोड़ा सा वक्त जब मिला तो चेले लोग आकर के प्रभु यीशु मसीह को भोजन देने लगे। यीशु मसीह ने खाया नहीं, कहा कि मैंने खाना खा लिया है और ऐसा खाना जो तुम नहीं जानते। तो चेले लोग मन ही मन में सोचने लगे तो गांव वाले किसी ने ला करके दिया होगा, ये सोच रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह उनकी मन की बात जानकर उन्हें उत्तर दिया, मेरा भोजन क्या है? वड़ा पाव और दही समोसा नहीं है, बिरयानी और पूड़ी भाजी नहीं है। मेरे खाना तुम जो सोच रहे हो वो नहीं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा खाना, मेरा भोजन क्या है? 2 बात मसीह ने बताया। एक है मेरे भेजने वाले के इच्छा के अनुसार चलूं। दूसरी बात उसके काम को पूरा करो। मतलब जिस काम को अंजाम देने के लिए परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है, मैं उस काम को पूरा करूं, वही मेरा भोजन है। कुछ लोगों को आप देखते हैं, शायद आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे, कोई काम में आप लगे हैं, शायद वो काम पूरे किए बिना आप खाना भी नहीं खाते, वो काम पूरे किए बिना आप छुट्टी नहीं लेते। कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन हर काम में ऐसे नहीं होते हैं। बात वही है, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने जिस काम देख करके भेजा, उस काम अपने समय सीमा के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए बिल्कुल समर्पित था। प्यारों, क्या इस प्रकार हमारी जिंदगी में भी होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस जीवनी की तरह, उस जिंदगी की सीख की तरह हमें परमेश्वर ने दिया हुआ काम हमको दिया गया समय के अंदर पूरा करने के लिए हम तड़पते हैं? यदि नहीं, हम समय की बर्बादी के जिम्मेदार होंगे। जरा सोचिए प्यारो, हमें परमेश्वर ने दिया बहुमूल्य समय को हमने कैसे तुच्छ जाना है। कई बार हमने कैसे उसको बर्बादी किए हैं। जो काम नहीं करना चाहिए, उस काम के लिए परमेश्वर ने हमें दिया हुआ समय को हमने इस्तेमाल किया है। प्यारों, आज हमको
हमारे समय सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने की पाप अपने परमेश्वर से मानकर प्रभु के कदमों पर आना जरूरी है। अपने परमेश्वर से उस पाप को अंगीकार करते हुए आज माफी मांगना आवश्यक है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, शायद ही हम में से किसी ने इस पाप जाने हैं, शायद ही हम में से किसी ने इस पाप के लिए प्रभु से माफी मांगे हैं। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा हमें इस बहुमूल्य शिक्षा दे रहे हैं। जब पहली बार प्रभु ने मुझे ये शिक्षा दिया था, मैं तो बिल्कुल ताज्जुब किया था। मेरे लिए तो बड़े चमत्कार जैसे लगा ये प्रकाशन कि परमेश्वर हमको दिया हुआ समय का सही इस्तेमाल नहीं करना पाप है। एक दृष्टांत और मैं आपको उसके लिए दूंगा, पुराने नियम में से हैं। हमारे एलीशा नबियों के जमाने में हैं। आहाब राजा के जमाने में हुआ था एक घटना। प्रभु परमेश्वर ने नबी को बताया, उस वजह से राजा से एक संदेश देने के लिए नबी अपना वेशभूष बदलकर राजा से भेंट किया और राजा से कहा, क्योंकि राजा वहां पर एक पाप ऐसा किया था कि परमेश्वर ने उनका एक दुश्मन को इस राजा के हाथ में दिया था। लेकिन राजा ने उस व्यक्ति को जाने दिया, अर्थात समय को बहुमूल्य समझकर परमेश्वर ने उसको सौंपा हुआ जिम्मेदारी को हल्का समझकर अपने कामों में लगे रहे। तो उस बात एक दृष्टांत के तौर पर, एक स्किट के तौर पर हमारे बीच में बेचलो करते हैं ना, एक स्किट के तौर पर यहां नबी राजा को समझा रहा है। देखिए, पहला राजा 20 अध्याय की, वैसे तो वो उस खंड वहां से शुरू होता है उसकी 35वां पद से, लेकिन पूरा पढ़ने के लिए हमारे पास में वक्त कम होने की वजह से हम उसकी 38 और 39 को पढ़ेंगे। तब वह नबी चला गया और आंखों को पगड़ी से ढांपकर राजा की बाट जोता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा। जब राजा पास होकर जा रहा था, तब उसने उसकी दोहाई देकर कहा कि जब तेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था, तब कोई मनुष्य मेरी ओर मुड़कर किसी मनुष्य को मेरे पास ले आया और मुझसे कहा, इस मनुष्य की चौकसी कर, यदि यह किसी रीति छूट गए तो उसके प्राण के बदले तुझे अपना प्राण देना होगा, नहीं तो किक्कर भर चांदी देना पड़ेगा। नबी वेश बदलकर राजा से बताया हुआ बात है। ये हुआ नहीं था, परंतु राजा से परमेश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए एक दृष्टांत का इस्तेमाल किया। जैसे नाथान नबी ने दाऊद राजा को अपने पाप स्मरण दिलाने के लिए एक दृष्टांत का इस्तेमाल किया था। ये भी उसी प्रकार का दृष्टांत है, हुआ नहीं है, लेकिन एक पहेली जैसी बात यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उस समय में देखिए 40वां पद में राजा से वो क्या कहता है, उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया, फिर वह ना मिला। इस्राएल के राजा ने उससे कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने आप अपना न्याय किया है। यहाँ राजा से कहा, युद्ध भूमि से किसी ने मुझे
और किसी व्यक्ति सौंपा कि मैं उसको संभालूं। यदि मैं उसे न संभाल सका तो मुझे जुर्माना देना पड़ेगा, शायद मेरा जान ही चला जाएगा। वो शर्त पर मैंने किसी को संभालने के लिए दूसरे से ले लिया। लेकिन 40वां पद है हमारा विशेष बात। उसकी शुरुआत में एक बार और सुनिएगा, उसका पहला वाक्य क्या कहता है 40वां पद में। उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया, फिर वह ना मिला। देखिए, इसको सौंपा गया काम क्या था? उस व्यक्ति को संभालना, उस व्यक्ति की सुरक्षा करना, क्योंकि वो व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति का माल था। पहले जमानों में गुलाम लोग होते थे, तो एक स्वामी एक गुलाम को एक दूसरे व्यक्ति को सौंपा, इसे संभालो। लेकिन उसका दूसरा कोई काम नहीं था इसको संभालने के अलावा। 24 घंटे चौकसी के साथ में इस व्यक्ति की सुरक्षा करना था। लेकिन 40वां पद में कहा तेरा दास इधर उधर काम में व्यस्त था। इधर उधर काम में व्यस्त था, तो वो व्यक्ति मेरे हाथ से छूट गया जिसको संभालने के लिए मुझे दिया था। देखिए क्या क्या हुआ उसको। इधर उधर किसी किसी कामों में वो व्यस्त हो गया। देखिए, हमारे व्यस्तता की बात हो रही है यहां पर। सवाल ये है कि हम व्यस्त होते हैं। हम अक्सर कहते हैं अरे समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिल पा रहे हैं। शायद पापा को फोन नहीं किया, पापा ने पूछा क्यों बेटा क्या हुआ, कितना दिन हुआ, बोले पापा टाइम ही नहीं है। पास्टर ने पूछा क्यों भाई बहुत दिन हो गए मिले नहीं, पास्टर क्या कहें तो वक्त ही नहीं मिल रहा। खाना खाने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिल पा रहे, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पा रहे, परिवार के साथ में बैठने के लिए वक्त नहीं मिल पा रहे। कई बार हम लोग तो ये कहते हैं ना। तो सवाल ये है, हम व्यस्त तो है, लेकिन किस बात पे व्यस्त है? उन्हीं बातों पर हम व्यस्त हैं जिनमें हमको व्यस्त होना चाहिए, या यहां 40वां पद में बताया हुआ व्यक्ति की तरह इधर उधर व्यस्त थे। देखिए, कई बार ऐसे भी हुआ है ना कि कोई मां बच्चे को लेकर बाजार जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन मां तो दुकान में जाके कोई माल देखने में, शायद कोई कपड़ा देखने में, शायद आलू प्याज बिनने में, वो तो बिल्कुल उसी पर ध्यान दे रही है। वो भूल गई एक पल के लिए कि बच्चे अभी साथ में हैं। ये बिनने में, चुनने में, चुगने में वो लग गई तो दोनों हाथों से वो करने लगी। उसी बात पर उसने ध्यान दिया तो बच्ची हाथ से छूटकर दुकान से बाहर जाने लगी। सड़क पर आ गए, बच्चे अकेले इधर उधर के नजारा देख देख के चल रहे हैं। गाड़ियां आ रही हैं, जानवर चल रहे हैं। देखते हैं लोग कि एक बच्चे अकेला जा रहा है, जा रही है। इसकी मां कौन है, बाप कौन है पता नहीं, ढूंढने लगे। कभी कभी घर से भी निकल जाते हैं बच्चे, घर वाले तो अपने कामों में भिड़े हैं। शायद बड़े बेटे को छोटी बच्ची सौंपकर मां काम करने लगी, लेकिन बड़ा बेटा जो छोटे बेटी को संभालना चाहिए था वो खेल में लग गया, तो बच्ची
सड़क पे आ गए। शायद कोई, आजकल तो बच्चों को चुरा ले जाने वाले भी बहुत मिलते हैं, कोई उठा के बच्चे को ले गए, नहीं तो बच्चे को ऐसे अकेले देख करके किसी ने पकड़ के थाने में सौंप दिया। पता नहीं घर वालों को क्या हुआ। बच्चे को सौंपने के लिए जिम्मेदार ठहरे हुए लोग कुछ कुछ कामों में व्यस्त हो गए थे। इसी तरह परमेश्वर ने हमको दिया काम में हम व्यस्त हैं या हम अपने ही कामों में व्यस्त हैं। प्रभु यीशु मसीह खाने के लिए भी, सोने के लिए भी समय इस्तेमाल कम करते थे। यीशु मसीह की प्राथमिकता वो था, जो काम प्रभु ने उसे सौंपा उसे पूरा करने के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक वचन और पढ़ करके हम समाप्त करेंगे, यूहन्ना 4 का 35वां पद। हमने 34 में पढ़ करके देखे थे कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा काम वो है, मेरे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार मैं चलूं और उसके काम को पूरा करूं। और उसके बाद में 35वां पद में मसीह ने कहा हुआ एक बात भी सुनिएगा। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम खेत में देखकर बोलते हैं 4 महीने और है कटने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहा कि तुम नजर उठा करके जरा देखो, चारों ओर जरा देखो। क्या देख सकते हैं? अभी ही खेत पक चुके हैं कटने के लिए। जब खेत कटने के लिए पक चुके हो तो तुम अपने मोबाइल में, इंटरनेट में समय बिता रहे हो, अपने 4G 5G में समय बिता रहे हो, आप टीवी चालू करके उसी के सामने बैठे हो, जबकि खेत पक चुके हैं। ये खेत गेहूं का नहीं है, सरसों का नहीं है, चावल का नहीं है, ये और किसी खेत नहीं, परंतु आत्माओं की खेत। प्यारों, हमारे नाक के नीचे, हमारे बिल्कुल ही समाज में, जहां लोग विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, लोग जब शैतान के गुलाम बनकर नरक की ओर ले जाए जा रहे हैं, हम उन सबको देखकर कैसे बैठ सकेंगे? हम कैसे सिनेमा में, सीरियल में, वीडियोस में, खेल कूदों में अपने समय बिता सकेंगे? गैर जिम्मेदाराना जिंदगी कैसे बिताएंगे? प्यारों, इसका अगली बात, अगला सत्र में मैं आपसे बांटना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बात बोलकर समाप्त करना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेदारी दिया है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए परमेश्वर हमें समय दिया है। मुझे सुनने वालों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, अभी तक आपकी मृत्यु के उपरांत की जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, मैं आपको बताना चाहूं कि आपको परमेश्वर ने दिया ये आयु के दिन नौकरी करने, पढ़ाई करने, खाना खाने, खेती करने और पैसा कमाने के लिए नहीं, नाम और शौहरत, शान कमाने के लिए नहीं है, परंतु ये आयु इसीलिए दिया है कि हम अपने आत्मा को अनंत नरक से बचा ले। हमारे आत्मा, ये जीवन केवल एक ही बार के लिए है और एक बार इस जिंदगी के बाद मृत्यु, उसके बाद न्याय का होना अनिवार्य है। लेकिन सवाल यह है, इस आयु में क्या आप अपने अनंत जीवन के लिए इंतजाम किए हैं? यदि नहीं, परमेश्वर के न्याय आसन के सामने मृत्यु के उपरांत में जब आप खड़े होंगे, आपसे पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण
और गंभीर सवाल ये है, व्हाट डिड यू डू विद द टाइम यू हैव बीन अलाउड विथ? तुमको मैंने दिया उस समय का इस्तेमाल तूने किस बात के लिए किया? क्या तेरे अनंत जीवन, मृत्यु के उपरांत की आत्मा की अमरता का उस जीवन परमेश्वर के साथ बिताने के लिए आप इंतजाम किए हैं? यदि नहीं, आपके समान एक लूसर, आपके समान एक घाटा उठाने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। लेकिन प्यारों, हमें दिया गया ये आयु के समय में हमने उद्धारकर्ता यीशु को ग्रहण की है, क्रूस पर मारा गया, परंतु मृत्युंजय यीशु को अपनी जिंदगी में स्वीकार की, पापों से मन फिराया, अनंत जीवन का इंतजाम कर लिया है, जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाया है। हमारे तरह मुनाफा पाने वाले दूसरा कोई नहीं। सबसे बड़ा प्रॉफिट अपने समय के इस्तेमाल समझदारी से करने वाला किया है। कैसे? सर्वप्रथम उद्धार पाते हुए, सर्वप्रथम यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए, सर्वप्रथम पापों से मन फिराते हुए। इसलिए मुझे ऐसा कोई आज सुन रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, पापों से मन नहीं फिराया, मृत्यु के बाद की जीवन परमेश्वर के साथ बिताने का इंतजाम नहीं किया। आपसे अनुरोध है, आप अपने समय को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। आज उद्धार का दिन आज है, उद्धार का वक्त अभी है, दिन आज है, वक्त अभी है। हमेशा ये नारा लगाते चलें, आपको कुछ भी करना है वो दिन आज है। आपको प्रभु के लिए और अपने अनंतता के लिए कुछ करना है, वक्त अभी है। कल की इंतजार मत कीजिए, अगला पल का भी इंतजार मत कीजिए। समय हमारे साथ नहीं है, हम समय के साथी हैं। प्यारों, यहां मैं इन बातों को समाप्त कर रहा हूं, अधूरा, बाकी अगला सत्र में हम देखेंगे। लेकिन अपना समय कैसे इस्तेमाल करते हैं, अब तक उस समय को हमने कैसे इस्तेमाल करते आए, देखिए। अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह समय को, अवसर को बहुमूल्य समझकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। यदि नहीं, हम घाटा उठाने वाले होंगे। यहां नहीं, अनंतता में वो घाटा, उसका निपटारा नहीं हो सकता है। यहां जो भी हो जाए हो सकता है, लेकिन वहां नहीं। इसीलिए हमारा ये वक्त अनंतता के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह पर विश्वास करें, मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करें। जिन्होंने प्रभु को जाना है, अपना समय को बर्बाद ना करें। टीवी के सामने, मोबाइल में, इंटरनेट में, गॉसिप में, इधर उधर की बातों में, फेसबुक में, सोशल मीडियास में हम यूं ही समय को बर्बाद ना कीजिए। परंतु हर वक्त कीमती है, हर पल कीमती है। वो हमारे अनंतता का निर्धारण कर सकते हैं, प्रतिफल का निर्धारण कर सकते हैं। इसलिए आओ, मसीह के तरह समय को बहुमूल्य जानकर, अवसर को बहुमूल्य जानकर, बेशकीमती जानकर, अवसर थोड़े हैं समझकर, ये दिन है समझकर, दिन ही दिन में प्रभु के काम को अंजाम दे सके। रात आ रहा है जिसमें कोई काम नहीं कर सकते हैं। उस रात से पहले हम उजियाले के ही संतान बनकर उजियाले के कामों में लगे रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपने आज हमसे बातचीत की। शायद हमारे उस पाप को आपने स्मरण दिलाया जिस पर हम गंभीरता से ध्यान नहीं देते थे। अनुग्रह दे खुदाबा, यीशु मसीह की तरह हम भी अवसर को बहुमूल्य समझने वाले बन जाएं। आपके पीछे चलते हुए, हमारे समय को आपके लिए इस्तेमाल करते हुए प्रभु आपकी आगमन की तैयारी में लगे रह सके। प्रिय लोगों को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं
और प्रभु इसके आयोजक पास्टर मनु, उनकी परिवार और कलीसिया को भी हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। आपने इसे किया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आओ प्यारों, आज का दिन भी एक पल भी बर्बाद होने ना देते हुए बहुमूल्य समझकर आज भी हम समय को इस्तेमाल करें और उस रात आने से पहले प्रभु के काम अंजाम देकर उस सुबह के लिए जो मसीह के साथ है तैयार हो। प्रभु हमें आशीषित करें। जय मसीह की।